नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर महेश जोशी, इनोवेटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं अपने लिए या प्रोफेशनली, उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न राइज होता है। कोई भी नेटिव पूछता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कब कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, वो उसे बताया जाए। या हम अपनी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो अपनी कुंडली को भी हम देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कब इम्पोर्टेंट इवेंट होंगे। जो वैदिक पाराशरी को यूज़ करते हैं वो लोग देखते हैं कि कब दशा और अंतरदशाएं चल रही हैं। जब सुटेबल दशा और अंतरदशा आएंगी तब हम हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट होंगे। मगर ऐसा देखने में आपको पूरी कुंडली को एनालिसिस करना पड़ता है और उस समय को पिन पॉइंट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो इसका समाधान क्या है? तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे ऋषियों ने इन सभी प्रश्नों का एक बहुत ही ज़्यादा आसान समाधान दिया हुआ है और उसी पर आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अपने निशान जरूर छोड़ें, लाइक या कमेंट की फॉर्म में, जिससे हमें एक नई तरीके की ऊर्जा मिलती है और हम नई नई चीज़ आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। इनोवेटिव ज्योतिष में दो बहुत ही स्पेशल कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं 25 दिसंबर से। एक है आपका मैरिज एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो दो नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर वो मैसेज करें और हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अब आज के विषय पर हम आ जाते हैं कि आपको किसी भी नेटिव के बारे में कुंडली देखकर बताना है कि उसकी जिंदगी के अंदर के जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट इवेंट हैं किस एज में होंगे। महत्वपूर्ण इवेंट कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण इवेंट होता है, एक स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, कोई फैकल्टी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, उसका कब जॉब लगेगा, उसकी कब मैरिज होगी, कब संतान होगी, कब मकान बनेगा, या कब बीमार होगा, या कब कोई उसको बैड न्यूज़ मिलने वाली है, सैड न्यूज़ मिलने वाली है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। तो हम कुंडली से किस तरीके से देखेंगे? तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रांजिट या गोचर के उपयोग के साथ हम इसको जानेंगे और ये एक बहुत ही आसान टेक्निक है। आप अपनी कुंडली में इसे बनाकर रख लें, आपको पता लगेगा उस पर्टिकुलर एज में आपकी लाइफ के अंदर कोई न कोई घटना घटित होने वाली है और उस घटना का आप इंतजार कर सकते हैं। इसमें जो इवेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो या बुराई हो, किसी भी तरीके का जो इवेंट होगा वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तरीका क्या है, अब इसे हम ध्यान से समझते हैं। नाड़ी सूत्रा इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ, डियूर्नल पॉइंट्स। डियूर्नल पॉइंट्स है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाईयूर्नल पॉइंट भी इसको बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम किस तरीके से निकालते हैं, इसी पर बेस्ड ये पूरा का पूरा सूत्र है। तो देखिए क्या सूत्र है। सूत्र इज इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ नेटिव हैपन्स व्हेन मेजर प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, राहु, जुपिटर, जो बड़े आकार के ग्रह हैं, जो भारी ग्रह हैं, जो साइज में बड़े ग्रह हैं, वो आपके शनि, गुरु और राहु, जब भी ये इस डाईयूर्नल पॉइंट से या उसके केंद्र से गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, उस समय पर आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। डाईयूर्नल पॉइंट निकालना मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालना है। यह बहुत ही आसान सी टेक्निक है जो कोई भी एक बच्चा भी इसको इजीली कर सकता है और बहुत ही सटीक टेक्निक है। यदि आपकी लाइफ के अंदर इसके हिसाब से इवेंट यदि नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी कुंडली की डिग्रीज को चेक कर लें। डिग्रीज में जरूर कुछ ना कुछ एरर होगी। यदि डिग्री में थोड़ा भी एरर है तो वो इवेंट का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, इट मे ट्रांजिट इन एनी रीजन 1 डिग्री अहेड और बिहाइंड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ये जो मैसिव प्लेनेट हैं, बड़े आकार के प्लेनेट हैं, जो ज्यादा टाइम तक एक राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं, ये तीनों ग्रह जब ये डाईयूर्नल पॉइंट से 1 डिग्री आगे पीछे हैं तभी भी वो इवेंट आपकी लाइफ के अंदर घटित हो सकता है।
तो इसको हम देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पूरा मेथड आप फॉलो करिएगा। कैलकुलेशन में आपको बिगिनिंग से बताऊंगा, जिसे बिल्कुल नहीं आता वो भी कर पाएगा। जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बैठा है वो भी इसको आसानी से कर पाएगा। हमारी कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह और लग्न होती हैं सभी की डिग्रीज होती हैं और वो किसी राशि के अंदर बैठे होते हैं। ओवरऑल उसको हम भोगांश या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आपको भोगांश या लॉन्गिट्यूड देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसे ही समझाने की कोशिश करूंगा कि हम भोगांश और लॉन्गिट्यूड किस तरीके से देखेंगे। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो भी कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कोई एस्ट्रोसेज यूज करते हैं, कोई कुंडली ऐप यूज करते हैं, कोई ज्योतिष ऐप यूज करते हैं, जिसको भी यूज करते हैं, आपको इस मेथड में क्या करना है, लग्न और सभी 9 ग्रहों के भोगांश लॉन्गिट्यूड को नोट करना है। केवल डिग्री नोट नहीं करनी है, भोगांश में राशि भी आती है। तो भोगांश कैसे निकालते हैं मैं एक प्लेनेट का निकाल कर आपको बताऊंगा और उस तरीके से आप सीख जाओगे। जिन्हें आता है वो बोर ना हो, क्योंकि यहां पर हमारा पर्पस सभी लोगों को सिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लाइक यहां पर ये इसमें लिखा हुआ है असेंडेंट सन, इन सभी की डिग्री मिनट और सेकंड लिखे हुए हैं, सेकंड को हम छोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पे असेंडेंट लिखा हुआ है 19 डिग्री 38 मिनट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 19 डिग्री है 38 मिनट है, मगर असेंडेंट का मतलब इसकी लग्न वो 11 साइन में है। तो जब भी 11 साइन में लग्न है तो उसको लिखेंगे 10 साइन पास्ट, मतलब 10 साइन क्रॉस कर चुकी है लग्न और फिर 11वें साइन के अंदर चल रही है। तो इसको लिखा जाएगा 10 साइन पास्ट, मतलब 10 के आगे साइन लिखेंगे और 19 डिग्री एंड 38 मिनट, ये इसका लॉन्गिट्यूड हो गया जो आपको लिखना आना चाहिए, या भोगांश हो गया। सपोज आपको भोगांश लिखना है शुक्र का, वीनस का भोगांश लिखना है, तो वीनस 12 साइन के अंदर है। अब इसकी डिग्रीज यहां पर हम चेक कर लेते हैं। वीनस है 16 डिग्री 11 मिनट, 16 डिग्री 11 मिनट। तो वीनस का भोगांश कैसे लिखेंगे, 12 साइन का मतलब ये 11 साइन क्रॉस कर चुका है, इसको हम लिखेंगे 11 साइन देन 16 डिग्री 11 मिनट, इस तरीके से लिखा जाएगा। सपोज आपको चंद्रमा का भोगांश लिखना है, चंद्रमा 10 साइन में है, 10 साइन का मतलब ये 9 साइन पास कर चुका है, उसकी डिग्री है 8 डिग्री 49 मिनट, यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसको मैं लिखूंगा 9 साइन 8 डिग्री 49 मिनट्स। इस तरीके से हम सभी 9 ग्रहों के और लग्न के भोगांश नोट कर लेंगे। मैं आपको अभी टेबल से समझाऊंगा कि डाययूरनल पॉइंट हम किस तरीके से निकालते हैं और उसके बेस पर आपकी लाइफ में कब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होंगी उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो ये मैं वापिस से शेयर करता हूं ये चीज। देखिए लॉन्गिट्यूड ऑफ लगना, सपोज कैप्रिकॉन लगना है 19 डिग्री 50 मिनट लिखा हुआ है किसी का, कैप्रिकॉन है लग्न और उसमें 19 डिग्री 50 मिनट लिखा हुआ है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूड या भोगांश को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 साइन पास्ट। कैप्रिकॉन 10 राशि होती है तो 9 साइन क्रॉस कर चुकी होती है, 19 डिग्री 50 मिनट इस तरीके से लिखेंगे। जैसे लॉन्गिट्यूड ऑफ सन बाय द वे दे रखा है एरीज 27 डिग्री 23 मिनट, मतलब सूर्य आपका मेष राशि में एरीज साइन के अंदर है, 1 साइन के अंदर 27 डिग्री 23 मिनट्स है, तो उसको हम लिखेंगे, एरीज से पहले कोई भी राशि नहीं होती इसलिए उसको लिखेंगे 0 साइन पास्ट 27 डिग्री 23 मिनट। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सभी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लिखना आना चाहिए। अब डाययूरनल पॉइंट हम किस तरीके से निकालेंगे और उसके बेस पर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटनाएं आपकी लाइफ के अंदर घटित होने वाली हैं। आपको पहले ही ये एक पूरा चार्ट बना के तैयार रखना है एक कुंडली के लिए, अपनी कुंडली के लिए पूरा बना के रखना है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको नोट करके रखना है कि जुपिटर कब किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, राहु किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, शनि किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। आपको इस तरीके से टोटल 36 पॉइंट मिलने वाले हैं कुंडली के अंदर। उन 36 पॉइंट्स के आसपास जब भी आपका जुपिटर, सैटर्न और राहु ट्रांजिट करेगा उस वक्त पर आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होंगी, ऐसा श्योर है। और इसका कोई भी एक्सेप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। ये बहुत सटीक सूत्राज हैं जो मैं आपके पास यहां पर आज लेकर आया हूं, प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखिए इसको करना किस तरीके से है। इट इज डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ लग्न एंड प्लेनेट। डाययूरनल पॉइंट क्या होता है, लग्न के लॉन्गिट्यूड भोगांश और सभी ग्रहों के अंतर को, डिफरेंस को हम डाययूरनल पॉइंट बोलते हैं। तो आपको 9 डाययूरनल पॉइंट मिलेंगे और फिर उनके केंद्र स्थानों को भी देखना होता है। तो हर एक डाययूरनल पॉइंट्स के साथ 3 और पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो हम लग्न की डिग्री भोगांश में से सभी 9 ग्रहों के भोगांश को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, मैंने यहां पर एक
चार्ट बनाया हुआ है जो आप अपनी कुंडली के लिए बनाकर परमानेंट रख सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने 6 कॉलम लिए हुए हैं और 10 रोज ली हुई हैं, 11 रोज ली हुई हैं। यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, लगना, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन सभी के लॉन्गिट्यूड लिख लिए अलोंग विद साइन। लॉन्गिट्यूड में केवल डिग्रीज नहीं आती, जैसे लग्न है 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 50 मिनट, ऐसे ही सन है 0 साइन पास्ट 27 डिग्री 23 मिनट, मून है आपका 9 साइन पास्ट 8 डिग्री 49 मिनट, और इस तरीके से मैंने सभी लग्न समेत सभी 9 ग्रहों के यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लिख लिए हैं। अब यहां पर नेक्स्ट कॉलम आएगा डिफरेंस, इसको डायूरनल पॉइंट बोलते हैं। ये एक्चुअली लग्न में से सभी ग्रहों के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है एक एक करके। लग्न का लॉन्गिट्यूड ये यहां पे फिक्स हो गया, इसमें से आपको सन के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 पॉइंट मिलेगा। फिर लग्न में से ही आपको मून के उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक और पॉइंट मिलेगा। फिर लग्न में से ही आपको मार्स के उसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने पूरी टेबल नहीं बनाई है, आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इसे। तो लग्न के लॉन्गिट्यूड में से सबसे पहले जो डायगोनल पॉइंट मैं निकालूंगा, ये लग्न का लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 50 मिनट। इसमें से सूर्य के लॉन्गिट्यूड को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, वह है 0 साइन पास्ट 27 डिग्री 23 मिनट। ऐसे करूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से समझ लीजिए। 50 मिनट में से 23 मिनट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 27 मिनट हो गया आपका। यहां पे मैंने 27 मिनट लिखा हुआ है। अब देखिए, ये 19 डिग्री है और ये 27 डिग्री है, तो 19 डिग्री में से 27 डिग्री सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो 10 साइन है उसमें से एक साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्रीज। 10 साइन में से एक साइन को कैरी लेंगे यहां पर, जिसको हासिल बोलते हैं हिंदी में, एक उसको 30 डिग्रीज इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 30 और 19 मिलके 49 डिग्री हो जाएगा। तो 49 डिग्री में से 22 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और वो 27 को 49 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 डिग्री आएगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए, हमने यहां से 1 कैरी यहां पर ले गए थे हम, तो 10 साइन की जगह यहां पर केवल 9 साइन बच गया। तो 9 साइन में से 0 साइन को, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 साइन में से 0 साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 साइन आएगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ये आपका डायगोनल पॉइंट आपका 9 साइन आ गया, 9 साइन 22 डिग्री 27 मिनट। अब हमें क्या करना है, देखिए, मैंने एक डायगोनल पॉइंट निकाला, आपको कई सारे निकालने हैं। ये भी पॉइंट करेक्ट होंगे क्योंकि वो पॉइंट मैंने करेक्ट किया अभी आपके सामने। तो ये 9 साइन पास 22 डिग्री 27 मिनट। तो जब भी आपका जुपिटर, सैटर्न या राहु इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांजिट करेगा आपकी कुंडली के अंदर, तो अभी एट करंट टाइम पर कोई भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांजिट नहीं कर रहा है। जुपिटर आपका 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, राहु 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट करेगा, आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इससे केंद्र में इससे केंद्र में जो पॉइंट होंगे, मतलब इससे चौथी राशि में, सातवीं राशि में, और इससे 10वीं, यहां से 4 काउंट करिए, तो इससे फोर्थ आ गया आपका। फिर सेवंथ काउंट करिए, फिर 10th काउंट करिए। जो भी साइन आएंगे उनमें भी जब भी कोई भी मेजर प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, तभी भी आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। तो जो डायगोनल पॉइंट आ रहा है उससे केंद्र भाव में, तो केंद्र के लिए क्या करेंगे, इससे चौथे भाव में चले जाएंगे, 4 राशि और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका था 10 साइन में, ये एरी साइन के अंदर आ जाएगा, मेष राशि में, जिसे हम लिखेंगे 0 साइन पास 22 डिग्री 27 मिनट। तो मेष राशि में जब भी इस 22 डिग्री 27 मिनट के आसपास जब भी मेजर प्लेनेट में से कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। फिर नेक्स्ट आएगा 4, और ऐड कर दीजिए 4 साइन पास्ट, मतलब ये सिंह राशि में 22 डिग्री 27 मिनट पर जब भी कोई भी मेजर प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, तभी भी नेटिव की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। फिर इसमें और आप चले जाइए 4 आगे, तो ये आपका 7 साइन पास्ट आएगा यहां पर। तो इस तरीके से 22 डिग्री 27 मिनट हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो आपका ये एरीज है, इसके बाद ये कैंसर साइन है आपका, ये यहां पर गलत लिख दिया है।
ये 6 साइन पास्ट है। कैलकुलेशन में यहाँ पर ये आप इसको करेक्ट कर लेना ध्यान से, क्योंकि ये आपको 4 4 काउंट करना है। ये आपका मकर लग्न है, मकर से चौथी आएगी आपकी एरीज, एरीज से जब हम चौथी जाएंगे तो वो आपका आएगा कैंसर, कैंसर से चौथी हम जाएंगे तो वो आपका आएगा तुला। तो इस तरीके से हम उसको देख लेंगे। ये आपके आगे। अब इसी को मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं दूसरे केस में, चंद्रमा के केस में। ये डाययूरनल पॉइंट आया है आपका सूर्य के लिए। अब मैं चंद्रमा के लिए भी क्या करूंगा कि लग्न की डिग्रीज में से चंद्रमा की डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो लग्न की डिग्री यहां पर देखिए वही है आपका लॉन्गिट्यूड 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 50 मिनट। उसमें से चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड देखता हूं तो वो है 9 साइन पास्ट 8 डिग्री 49 मिनट। तो मिनट में से मिनट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 मिनट में से 49 किया 1 मिनट आ गया। इसके बाद 19 डिग्री में से 8 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो 11 डिग्री आ गया। यहाँ 10 साइन है और यहाँ पे 9 साइन है, 10 साइन में से 9 साइन को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 साइन आ गया। तो ये आपका एक और डाययूरनल पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से जब भी मेजर प्लेनेट ट्रांजिट करेंगे तो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। अब इससे केंद्र स्थान, चौथा, सातवां और 10वां भाव और देख लीजिए। इससे चौथा 4 साइन पास्ट आएगा, सातवां 7 साइन पास्ट आएगा और 10वां 10 साइन पास्ट आएगा। मतलब एक और डाययूरनल पॉइंट हो गया आपका सिंह राशि के अंदर 11 डिग्री 1 मिनट पर। जब भी कोई मेजर प्लेनेट ट्रांजिट करेगा तभी भी आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। ये यहां पर मैंने दो केवल आपको निकाल के बताए हैं। आपको इसी तरीके से मार्स के लिए भी निकालना है, मरकरी के लिए भी निकालना है, जुपिटर के लिए भी निकालना है, वीनस के लिए भी निकालना है, सैटर्न के लिए भी निकालना है, राहु के भी लिए निकालना है और केतु के लिए निकालना है। यहाँ पर आपको जैसे 4 पॉइंट मिले हैं इसी तरीके से 4 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। हर एक केस में 4 4 पॉइंट मिलेंगे। ये टोटल 36 ऐसे सेंसिटिव पॉइंट होंगे आपकी कुंडली के। इन 36 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से जब भी कोई मेजर प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर ट्रांजिट करेगा, आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट मिल गए। नहीं, बहुत ज्यादा पॉइंट है मगर वो आपके ट्रांजिट की वहां पर कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं मिलने वाली हैं, आपको काफी टाइम के बाद ही मिलेंगी। और हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। मेजर इवेंट्स जो है आपके लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं। कभी हम कोई मकान खरीदते हैं, कभी हम कोई मकान बेचते हैं, कभी कोई हमें खराब न्यूज़ मिलती है, दुख वाली कोई बात मिलती है, कभी हमें खुशी वाली कोई बात मिलती है, कभी हमारे छोटे भाई की मैरिज होती है, कभी सिस्टर की मैरिज होती है। और इस तरीके के सुख और दुख वाले कई इवेंट आपके होते रहते हैं। वो सभी इवेंट इन्हीं पॉइंट पर होंगे, आप ये नोट करके रख सकते हैं। इसलिए सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाता है, बहुत ही यूजफुल सूत्र हो जाता है। आप अपनी डाययूरनल पॉइंट की और उनके केंद्र स्थानों की पूरा चार्ट बना के तैयार रखें तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। इसमें एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि मैं लग्न की लॉन्गिट्यूड में से प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि लग्न के लॉन्गिट्यूड प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड से कम हो। जैसे देखिए यहां पर लग्न का लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास्ट 19 डिग्री 15 मिनट, मगर यदि मैं शुक्र का देखूंगा तो वो है 11 साइन पास्ट 16 डिग्री 12 मिनट। अब 10 साइन पास में से 11 साइन पास तो आपका सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपका 12 साइन ऐड कर देंगे, इसको 22 साइन पास्ट 19 डिग्री 50 मिनट बना देंगे। तो जब भी आपका प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लग्न के लॉन्गिट्यूड से ज्यादा है जिस भी केस में, तो डाययूरनल पॉइंट निकालने के लिए आप लग्न के लॉन्गिट्यूड के अंदर 12 साइन ऐड कर दोगे। 12 साइन ऐड करने के बाद जो बचेगा मैं इसको निकाल के बता देता हूं प्रैक्टिकली आपके सामने। देखिए यहां पर यदि मुझे शुक्र के केस में निकालना है तो लग्न का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 10 साइन पास्ट, इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया तो ये होगा 22 साइन पास्ट और 19 डिग्री एज इट इज लिख लिया है मैंने, और इसका 50 मिनट एज इट इज लिख लिया है। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा शुक्र के लॉन्गिट्यूड को। शुक्र का लॉन्गिट्यूड है 11 साइन पास्ट 5 डिग्री, वो सॉरी 16 डिग्री एंड 12 मिनट। अब दोनों को मैं